जो जो मेरे पिताजी ने काम किया है उसकी मजदूरी मांगने के लिए आए हम तो जनता का प्यार। जनता इतनी ज़्यादा परेशान है कि वो लोग घर पे पहुंच गए। जितनी मेरी कॉलोनियाँ आती हैं सारी कॉलोनियों के अंदर कम्युनिटी सेंटर बनवाने का काम करेंगे और सारे कहीं सुरक्षा को देखते हुए सारे कहीं सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे ताकि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रह सके। जैसे ही जनता घर पहुंची, जनता का प्यार देख के रुका ही नहीं गया। उनके कार्यकाल के बाद कोई भी कार्य नहीं हुआ। जनता रो पड़ी कि आप चलो निकलो घर से और तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। मेरे साथ में दीपक लखपत कटारिया मौजूद हैं। वार्ड नंबर 8 से इस बार उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने अपना नामांकन कल भरा है। जनता के कहने पर पंचायत हुई, इनके दरवाजे पर लोग बाग पहुंच गए कि आपको चुनाव लड़ना होगा। भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांग रहे थे, किसी कारणवश टिकट नहीं मिली। दीपक, सर्वप्रथम आपको बधाई, आपके दरवाजे पर जनता पहुंची हो, आपको चुनाव लड़ा रही है आपके पिता के पिछले कई कामों को देख के। दीपक, कैसे दिख रहे हैं? चुनाव सामने है, बड़ा समय कम है और अब आगे की क्या रूपरेखा है और चुनाव को लेके लोगों के बीच जाएंगे, क्या आपके मुद्दे होंगे? सबसे पहले नमस्कार, मेरा हाथ जोड़ के सबको। जैसा कि सबको पता है, हम भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे। किसी वर्ष टिकट कट गई तो लेकिन जनता ने इतना प्यार जताया, इसलिए मैदान में आना पड़ा हमको और इसीलिए तैयारी करनी पड़ी। जनता घर पहुंची, जनता ने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया। जैसा पिछले 5 साल के कार्यकाल में कोई काम नहीं है। उससे पहले मेरे पिताजी पार्षद थे, उन्होंने रोड, पानी, सीवर, सारी सारी मूलभूत सुविधाएं दी। उनके कार्यकाल के बाद कोई भी कार्य नहीं हुआ। जनता इतनी ज्यादा परेशान है कि वो लोग घर पे पहुंच गए कि आप आओ दोबारा से, हमारा भला करो, हमारी सारी सारी समस्याएं सुनो, दोबारा से आपको आना पड़ेगा। आपके पिताजी के कार्यकाल में बताते हैं कि इतने काम हुए कि जहाँ पर युवाओं का आना बड़ा दुर्लभ था। अगर ई रिक्शा वाले भी जब घुसते थे तो मना कर देते थे। तो ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। आज से तकरीबन 25 साल पहले, 30 साल पहले जब मेरे पिताजी यहाँ पे आया करते, स्टार्टिंग में जब यहाँ गलियों के अंदर रिक्शा वाले भी रोड पे ही छोड़ दिया करते, रिक्शा के रिम भी मुड़ जाते थे, सारे में पानी कीचड़ भरा रहता था, लोग बाग आते ही नहीं थे इस साइड। लोग बाग डरते थे, ऐसे जंगल से टाइप का हुआ करता था, बहुत बुरा हाल था यहाँ। उन्होंने जनता ने उनको चुना, उन्होंने जनता का पूरा भला किया। सबको रोड भी, पानी भी, सीवर भी, लाइटें भी, खंबे भी, सब कुछ उन्होंने लगवाया। अपनी निजी कोष से भी उन्होंने सारे काम किए बनने से पहले। आपके क्या ऐसे खास मुद्दे? तो बहुत सारे हैं, देवलाल कॉलोनी है, भिवानी इनकलब है, रवि नगर है, आपका इसमें विश्वकर्मा कॉलोनी है, 9 है, 9A है, आपका अम्बेडकर नगर है। तो इनकी काम तो तमाम है, पर ऐसे कुछ 5 मुद्दे जिसके लिए भिवानी इनकलब काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहा है कि कोई हमारा मसीहा आएगा जो हमारे के सीवर और जैसे रोडों की समस्याओं को निपटाएगा। तो जो आप आज डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो जनता क्या कह रही है उसके लिए? जैसे आज भी हम भवानी किले में गए थे, जनता इतनी ज्यादा परेशान है, ऐसे सीवर फ्लो रखे हैं सारे, जनता बहुत ज्यादा दुखी है। अगर जनता हमको चुन के भेजती है, हम उनके सारे काम करेंगे, उनके सीवर भी, लाइट भी, पानी भी, जनता को सारी मूलभूत सारी सुविधाएं दिलाएंगे। आपके पिताजी का कहना है कि हम समाज सेवी थे, समाज सेवी रहेंगे और आगे भी जनता की सेवा करते रहेंगे। दीपक लखपत कटारिया भी रहेंगे? जी, हम तो जनता की सेवा करने के लिए ही पैदा हुए हैं। जी जी। आगे क्या लोगों से 2 मार्च का चुनाव है, क्या अपील करते हैं जनता से? जी, अभी चुनाव चिन्ह वैसे मिला नहीं है, लेकिन मेरा चुनाव चिन्ह ही जनता है। मैं तो जनता को ये बात बोलना चाहता हूँ, अगर मेरे पिताजी ने जो काम किए हैं सिर्फ उसकी मजदूरी मांगता हूँ मैं तो आप 2 मार्च को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें और अपने बेटे का ख्याल रखें। दीपक लखपत कटारिया हमारे साथ मौजूद। उनका कहना है कि 2 मार्च का चुनाव है, 2 मार्च को आप घर से निकलें, ज्यादा से ज्यादा वोट करें। अपने पिताजी के कार्यकाल को याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि 25 वर्ष के उनके संघर्ष, जन कल्याण के कार्य जो किए हैं, उसको देखते हुए उनकी मजदूरी आपने इस बार वार्ड में दें। तमाम और भी प्रत्याशी खड़े हैं, परंतु दीपक का कहना है कि आज मैं भिवानी क्लब में डोर टू डोर किया तो जनता की कई ऐसी समस्या हैं जिसको लेकर उन्होंने बताया। रोड, सीवर, पानी, स्ट्रीट लाइट, तमाम उन सुख सुविधाओं से वो जूझ रहे हैं, उन तक पहुंच नहीं पा रही है। परंतु उनका कहना है कि इस बार मुझे आशीर्वाद दिया, वो हम सबसे पहले काम जनता के करेंगे। दीपक, देवलाल कॉलोनी की भी बहुत सारी समस्या हैं, भिवान और इसकी रवि नगर की भी है, तो उनके पास भी लोग या आपका फोन मैसेज कुछ कॉल आ रहे हैं? लोग बाग इतने परेशान है, थोड़ी सी बारिश आते के साथ रास्ते बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं, सारी गलियों में पानी भर जाता है, तारे इतनी नीचे लटकी हुई हैं, घरों में करंट आने का भी डर रहता है, बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते, इतना पानी भर जाता है। जी,
दीपक, एक चीज और, जैसे आपने कहा कि लोग बाग आपके घर पहुंच गए, आपको बड़ा प्यार दुलार दिया, कहा आशीर्वाद दिया कि आप चुनाव लड़िए, तो क्या घड़ी का पल उस समय क्या महसूस कर रहे थे कि यार टिकट भी कट गई हमारी, अब जनता भी दरवाजे पे है? तो एक आदमी असमंजस की अवस्था में होता है जब ऐसे स्थिति परिस्थितियां जब सामने होती हैं, तो उस समय क्या महसूस कर रहे थे कि मैं डिसीजन कैसे लिया फिर? एक जैसा टिकट कट गई थी उसके बाद लगा कि भाई पार्टी में ही रहना चाहिए, पार्टी की सेवा करनी चाहिए, लेकिन जैसे ही जनता घर पहुंची, जनता का प्यार देख के रुका ही नहीं गया। जनता रो पड़ी कि आप चलो निकलो घर से और तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दीपक, ऐसे बाढ़ की कई समस्या हैं, उनको कैसे देख रहे हैं? लोग बाग आपके पास आते हैं, बात करते हैं, वो कोई ऐसे 5-6 बड़े काम जो आप जीतने के बाद वो पूरे करेंगे, आपने टारगेट ले रखा है कि मैं बनते ही जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं सर्वप्रथम ये काम के लिए आवाज उठाऊंगा और करूंगा? जैसे कि जनता बहुत ज्यादा परेशान रहती, किसी का कोई भी फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, उसके लिए वो नहीं अपनी गली के अंदर टेंट लगा सकते, क्यों गलियों में सीवर का पानी घूमता रहता है, इतने ज्यादा परेशान है। मैं बनते के साथ जितनी मेरी कॉलोनियां आती हैं, सारी कॉलोनियों के अंदर कम्युनिटी सेंटर बनवाने का काम करेंगे, और सारे कहीं सुरक्षा को देखते हुए सारे कहीं सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे, ताकि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रह सके, वो रात को दिन में रात को आते जाते वक्त घबराई ना। और इसके अलावा जैसे मेरे पिताजी के टाइम में जो जो सड़कें बनी थी, वो सड़कें टूट चुकी हैं, आज तक भी वही सड़कें चल रही हैं। मेरा कार्यकाल जब जैसे स्टार्ट होगा, मैं सबसे पहला काम अपने सीवर की लाइनें और सड़क बनवाने का काम करेंगे, और जितनी लाइटें खराब हो रखी है सारी लाइटें नहीं लगेंगी, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो आने जाने में। और जैसे कि पानी, मेरे पिताजी के टाइम में बिगर मोटर के 3 मंजिल तक पानी चढ़ता था, आज के दिन पहली मंजिल के लिए भी हमको मोटर लगानी पड़ती है, और पानी समय समय पानी भी बंद हो जाता है। जनता तो हमारे मान साथ रहे है। हो जीत सुनिश्चित है दीपक लखपत बिल्कुल जी, कटारिया की बाड़ाट से? जीत जनता की है, जीत मेरी जीत नहीं है, वो जनता की ही जीत है। और भी लोग खड़े हैं, कई लोग भाजपा प्रत्याशी भी है, संजय प्रधान द्वारा चुनाव लड़ रहे हैं, और भी 2-4 लोग हैं, कैसे दिख रहे हैं उनको? जी वो तो जनता देख रही है सबको, जो जो मेरे पिताजी ने काम किया है उसकी मजदूरी मांगने के लिए आए हम, तो जनता का प्यार। जी। दीपक का कहना है कि जनता के प्यार दुलार से ही मैं सामने आया हूं। अब देखना यह है कि 2 मार्च का चुनाव है, 2 मार्च के चुनाव में जीत के लिए उन्होंने कहा है कि जीत जनता की 100% होगी इस बार, क्योंकि जनता ने, या ये कहा जाए कि मुझे पंचायत ने मुझे एक उम्मीदवार बनाया है, और मैं अगर मुझे जिताते हैं तो मैं उनकी हर बात पर खरा उतरूंगा। देखना होगा, 2 मार्च को चुनाव है, आप लोग निकलें घर से और वोट ज्यादा से ज्यादा करें।